रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर बीते दिनों एक बहुत बड़ा हमला होता है, जिसमें पुतिन उस गाड़ी में नहीं रहते हैं। लेकिन ये हमला एक संदेश है। हो सकता है कि इसके पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो। ये भी एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक दाव है, अगर इसके पीछे ज़ेलेंस्की रहते हैं तो। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जब हमला हुआ उससे कुछ दिन पहले ने साफ-साफ ज़ेलेंस्की ने कहा था पुतिन को कि उनको जान का खतरा है, वो बच कर के रहें। ये एक मतलब एक धमकी कह सकते हैं, एक जो कह सकते हैं एक संदेश कह सकते हैं, जो साफ-साफ दिया। उसके बाद से ये बहुत बड़ी घटना। ये जो ब्लास्ट हुआ, ये जो उनकी गाड़ी में आग लगी, इसके पीछे रसिया का जो कह सकते हैं कि एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी है, वो पूरी तरह से विफल हुई। हो सकता है कि ये अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो घटना हुई इसके पीछे यूक्रेन है या फिर कोई और देश है जो कि रसिया के राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बना रही है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो सबसे जो है एक रेड अलर्ट पे हैं। उनके बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो कि ये फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से पुतिन को खत्म किया जाए। अगर पुतिन के ऊपर आंच आती है तो ये एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि पुतिन के साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खड़े भी हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अगेंस्ट में हैं। इसीलिए पुतिन के ऊपर बीते कई सालों से कई सारे हमले हुए हैं, लेकिन वो हमला अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और इस बीच जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच में अगर पुतिन के ऊपर हमला होता है तो इसका डायरेक्ट संदेश यूक्रेन के ऊपर जाता है कि हो सकता है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन की तरफ से ये एक्सेप्टेंस नहीं आया है। ज़ेलेंस्की ने अभी तक नहीं कहा है कि ये जो हमलाएं हुई ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्होंने जिम्मेदारी लिया है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि गाड़ी जो है जिसमें वो जाते हैं वो उनके ही देश में बनाया जाता है, जैसे कि BMW हो, ऑडी हो, इस तरह के बहुत सारे गाड़ी हैं जो कि जर्मन से बनते हैं, लेकिन उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद अपने रसिया में बनाया हुआ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिस वजह से इंजन में आग लगी और ये आग जो है वो भयानक रूप ले लिया। हो सकता है ये, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह से ना ही रशिया ने कंफर्म किया है ना ही यूक्रेन ने कंफर्म किया है। तो ये मान के चलते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, जो दोनों कारण मैंने बताया, एक यूक्रेन का और दूसरा जो है खुद टेक्निकल फॉल्ट का। तो देखते हैं इसके ऊपर जांच एजेंसियां का क्या रिपोर्ट आता है। हो सकता है कि ये रिपोर्ट आपको आज या कल में मिले। जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही हमारा चैनल सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।